अस्सलाम वालेकुम। हम ऑनलाइन स्टोर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अभी तक हमने जो मॉड्यूल्स कवर किए हैं, लॉगिन लॉगआउट का मॉड्यूल कवर किया है, मैनेज प्रोफाइल का। इसमें हम प्रोफाइल अपडेट व्यू और चेंज पासवर्ड कवर किया। इसके बाद हमने यूज़र्स का मॉड्यूल कवर किया है। इसमें यूज़र को ऐड अपडेट डिलीट व्यू ब्लॉक अनब्लॉक ये सारी चीज़ें देखी है। और साथ हम एडमिन ऐड अपडेट डिलीट मीन के एडमिन मॉड्यूल भी हमने साथ कवर किया है। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ये वाला मॉड्यूल कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम प्रोडक्ट्स वाला मॉड्यूल कवर करेंगे। इसके बाद फिर ऑर्डर्स और फिर फीडबैक। प्रोडक्ट्स मॉड्यूल से पहले हम प्रोडक्ट्स कैटेगरीज का मॉड्यूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट कैटेगरीज चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट कैटेगरी को कवर कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी मॉड्यूल में चार चीज़ें होंगी। डेटाबेस में डाटा ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना और जो डेटाबेस में सेव है वो दिखाना। तो ये चार चीज़ें जो कि एक कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे PHP माई एडमिन में और PHP माई एडमिन में जाने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। जहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, उसको नेम देंगे कैटेगरीज। यहाँ पे हम राइट करते हैं कैटेगरीज और यहाँ पे पहला कॉलम आईडी और दूसरा कॉलम नेम इनके कैटेगरी नेम। आईडी कॉलम को यहाँ पे हम ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। नेम यहाँ पे इंट वैरचार होगा और यहाँ पे इसको हम जो करैक्टर लेंथ देंगे 50 काफ़ी है। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हमने सेव के ऊपर क्लिक किया तो चेक करें हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हो गए। अब कैटेगरीज मॉड्यूल जो हमने बनाना है एडमिन पैनल के अंदर, तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं एज अ एडमिन और सबसे पहले हम एडमिन पैनल के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे ऐड कैटेगरी। चार चीज़ें हमने कवर करनी है, ऐड अपडेट डिलीट और व्यू। तो सबसे पहले हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो है ऐड कैटेगरी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं ऐड कैटेगरी डॉट PHP। यहाँ पे हम टॉप पे हेडर और बॉटम पे फुटर लेते हैं और पेज को डिज़ाइन करते हैं डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर और मार्जिन टॉप और बॉटम 5 हमने छोड़ दिया। इसके बाद डिव और यहाँ पे क्लास अलर्ट प्राइमरी और यहाँ पे हेडिंग देते हैं ऐड कैटेगरी और इसको क्लास बैच प्राइमरी दिया है। और यहाँ पे हम फॉर्म का टैग लेते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट। इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल टाइप क्लास दिया है और TR फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट DD कैटेगरी नेम और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको नेम हम नेम देते हैं और इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पे ये हम रिमूव कर देते हैं और बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट और नेम भी सबमिट और यहाँ पे क्लास इसको फॉर्म कंट्रोल देते हैं रिस्पॉन्सिव करने के लिए और इसको बटन प्राइमरी क्लास से देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने फुटर देना है। फुटर देने के बाद यहाँ पे हम पेज लोड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ऐड कैटेगरी डॉट PHP। तो यहाँ पे चेक करें मेरे पास ऐड कैटेगरी का पेज आ गया। फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जब मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करूँगा तो जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो इस फील्ड की वैल्यू को मैंने कहाँ पे स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे PHP सिंटैक्स के अंदर आऊँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट। अगर तो पोस्ट मैसेज के थ्रू सबमिट हुआ है तो नेम फील्ड का जो भी डाटा है वो नेम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इंसर्ट की क्वेरी राइट करते हैं, इंसर्ट इनटू कैटेगरीज और कॉलम यहाँ पे नेम देते हैं वैल्यूज़ और $साइन नेम। क्वेरी को रन करने के लिए MySQL क्वेरी फर्स्ट वेरिएबल $साइन कौन और सेकंड $साइन क्वेरी। यहाँ पे हम एडमिन डॉट PHP से हम ये अलर्ट वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसका मीन ये कि अगर तो ये ऊपर वाली क्वेरी रन होती है इफ़ इज सेट रन, तो यहाँ पे हम अलर्ट देंगे सक्सेसफुली एडेड और कौन सी विंडो उसके बाद ओपन होनी चाहिए, कैटेगरीज डॉट PHP। अभी ये पेज हमारे पास है नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये क्रिएट कर लेते हैं कैटेगरीज डॉट PHP। तो जैसे मैं इसको सेव करके तो यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ और उसके बाद इसके अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू दूंगा ABC और सबमिट पे क्लिक करूँगा सक्सेसफुली एडेड। और जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे चेक करें मेरे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया कैटेगरीज मॉड्यूल का कि हमने डेटाबेस में डाटा ऐड करना है। अब दूसरा स्टेप, दूसरी चीज़ हमने क्या करना है कि जो भी कैटेगरीज वाले टेबल में डाटा है वो हमने यहाँ कैटेगरीज डॉट PHP वाले पेज में दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैटेगरीज डॉट PHP पे जाते हैं और ये पेज डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टॉप पे हेडर इंक्लूड करते हैं और बॉटम पे फुटर इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हम डिव लेते हैं क्लास कंटेनर और टॉप और बॉटम से 5 मार्जिन छोड़ते हैं। यहाँ पे डिव क्लास अलर्ट प्राइमरी और इसके अंदर हेडिंग देते हैं और बैच प्राइमरी कैटेगरीज। टेबल हम यहाँ पे लेते हैं और टेबल के अंदर फर्स्ट रो ली और TH के अंदर हमने यहाँ पे राइट किया कैटेगरी नेम
और फिर से TH के अंदर हमने राइट किया एक्शन। अब सेकंड TR जिसमें हमने डेटाबेस से लेके यहाँ पे हमने डाटा दिखाना है, तो किस तरह से दिखाना है, यहाँ पे फर्स्ट TD में यहाँ पे नेम और सेकंड TD में हम यहाँ पे बटन्स बनाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके रीलोड इसको करता हूँ तो चेक करें अभी मेरे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तो टेबल में मैंने अभी क्लास लगानी है, तो यहाँ पे टेबल स्ट्राइप्ड कर देते हैं। तो जैसे मैं रीलोड करता हूँ ये मुझे इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड दिखाना है वो मैंने डेटाबेस से लेके दिखाना है। यहाँ पे आपने सिंपल एक बात माइंड में रखनी है कि हमने जो डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके दिखाने हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एक रिकॉर्ड है लेकिन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रो यहाँ पे हमने रखी हुई है इसके ऊपर हम वाइल लूप लगाएंगे, सो दैट जो भी हमारे पास डेटाबेस से डाटा आएगा वो हम रो के फॉर्म में यहाँ पे फैच करते जाएंगे। तो इस रो के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम PHP सिंटैक्स में आते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट की क्यूरी लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, और क्यूरी को रन करने के लिए MySQL क्यूरी रोल्स एंड कॉर्नर रोल्स एंड क्यूरी। इसके बाद अगर मैंने वाइल लूप में डाटा फैच करना है तो मैं यहाँ पे वाइल लेता हूँ और इसके अंदर मैं राइट करता हूँ डॉलर साइन डाटा इक्वल टू MySQL फेच अ सोर्स। अब यहाँ पे वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे PHP सिंटैक्स क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और इस TR को यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये कि जितनी दफ़ा वाइल लूप चलेगी तो इस सिंटैक्स में, इस रो के सिंटैक्स में डाटा यहाँ पे आता जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमने यहाँ पे ये क्यूरी राइट की कि कैटेगरीज वाले टेबल से डाटा स्टैक को, इस क्यूरी को रन किया। अब कैटेगरीज वाले सारा डाटा जो है वो इस डाटा वेरिएबल के अंदर है। मतलब कि अगर मुझे नेम कॉलम का डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डाटा के साथ नेम राइट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ PHP सिंटैक्स में एको डॉलर साइन डाटा और इसके अंदर नेम। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करें मेरे पास एक ही अभी कैटेगरी है ABC, तो मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी आ रही है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज होंगे वो 1 बाय 1 यहाँ पे शो होती जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, जो कैटेगरीज डॉट PHP है, मैं चाहता हूँ कि हेडर के अंदर यहाँ पे मैं एक टैब बना दूँ। तो मैं यहाँ पे हेडर में आता हूँ और हेडर में आने के बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं href में देता हूँ कैटेगरीज डॉट PHP और यहाँ पे कैटेगरीज, इसका C कैपिटल कर देते हैं। जैसे ही मैं जाकर रीलोड करता हूँ कैटेगरीज आ गए, इस पर क्लिक किया कैटेगरीज आ गई। ऐड कैटेगरी के बटन हम इसके ऊपर बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज में जाते हैं और यहाँ पे हम इसके ऊपर, अगर हमें इसके ऊपर बनाना है तो हम इसके ऊपर इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे एक एंकर टैग लेते हैं और यहाँ पे हम क्लास लेते हैं बटन, और बटन प्राइमरी ले लें जो भी आपने लेना, और ऐड कैटेगरी, और href में हम देंगे यहाँ पे ऐड कैटेगरी। जैसे ही हम इसको सेव करके रीलोड करते हैं, चेक करें मेरे पास यहाँ पे टॉप पे बटन आ गया ऐड कैटेगरी का। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ऐड कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ भी देता हूँ टेस्ट, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो चेक करें अभी मेरे पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज हो गई हैं। अब मैं इन कैटेगरीज को अगर अपडेट या डिलीट करना चाहता हूँ तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अपडेट और डिलीट हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।